हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाई। YouTube पे एक लॉयर हैं, एडवोकेट, नाम है अमीश अग्रवाला। अमीश अग्रवाल मेरे से करीब 10 साल जूनियर हैं। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लॉ के रिलेटेड, लीगल फील्ड का। स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ है इनका चैनल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, अच्छा कार्य करते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं इनके चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप लोग भी जाके विजिट कर सकते हैं, मन करे इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अमीश ने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट्स जो हैं वो कैसे फ्रिवलेस केसेस को, यानी यूजलेस बेकार केसेस को अपने से दूर रखते हैं, डिस्करेज करते हैं, ताकि लिटिगेंट्स ऐसे ही अरे गहरे कोई भी मुंह उठा के आ जाए, कोर्ट पहुंच जाए, वो ना हो स्थिति, उसको कैसे अवॉइड की जाती है। तो अमीश ने अपने वीडियो में बताया कि इसी कारण से कोर्ट फीस होती है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि डिफेमेशन का सूट डालना है या फॉर दैट मैटर एनी कोई भी सिविल सूट डालना है तो कोर्ट फीस लगती है करीब 1% की, कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में 2%, 3% तक की भी होती है। दिल्ली की बात करें तो 10% की। और उन्होंने बताया कि अगर आप मानहानि यानी डिफेमेशन का केस फाइल करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपया का किसी के खिलाफ, तो पहले आपको उसमें 1% यानी 2 लाख की कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी। तो इससे जो है, जो फ्रिवलेस बेकार के केसेस होते हैं, सीरियस केसेस नहीं होते, वो छट जाते हैं, क्योंकि ओनली सीरियस लिटिगेंट्स देन विल पे दैट कोर्ट फी एंड देन टेक द मैटर फॉरवर्ड इन द कोर्ट। तो ये जो अमीश ने बताया बहुत ही अच्छा बताया, एक कारण बताया। तो जैसे मैंने कहा कि अमीश का काम अच्छा है और यूट्यूब ही इज डूइंग अ गुड जॉब, अच्छी एडवाइस देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। दिक्कत बस ये है थोड़ी सी कि मैं पा रहा हूं कि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन देखिए भारत में 90-92% लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, और आती है तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो लार्जर ऑडियंस का भला हो सके, मदद हो सके, आप पाएंगे कि मेरी वीडियोस हिंदी में होती है। तो अमीश ने जो एक कारण दिया कि कैसे कोर्ट्स फ्रिवलेस लिटिगेंट्स को और फ्रिवलेस केसेस को डिस्करेज करते हैं, इस एक कारण से कोर्ट फी हाई रख के। अब शायद अमीश, क्योंकि थोड़ा सा छोटी वीडियो बनाई है उन्होंने, बड़ी वीडियो बनाते तो और जानकारी देते, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अमीश की ही बात में आई फुल्ली एग्री। अच्छा, उसने एक रीजन दिया, मैं 4 और आप लोगों को कारण देने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे कोर्ट्स फ्रिवलेस केसेस को, फ्रिवलेस लिटिगेंट्स को, फ्रिवलेस लिटिगेशन को डिस्करेज कर पाते हैं। पहला तो अमीश ने बता दिया, कोर्ट फीस होती है 1 से 3%, दिल्ली में 1% है, तो पहले आपको जमा करनी पड़ेगी। वो जो अमीश ने बताया उसमें भी मैं बता दूं, प्रावधान है कि आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट में, जिसमें बता दूं मैं 50% आप जमा अगर कर दें, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिविल सूट्स में अगर 50% आप फीस जमा कर दें और रिमाइंडर 50% जमा करने के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर दें कोर्ट से में कि मैं ये जमा कर दूंगा, आई बी गिवन सम टाइम, 3 days, 7 days, 10 days टाइम और आफ्टर नोटिस, तो वो कोर्ट सुन लेता है। लेकिन 50% तो फिर भी जमा करनी पड़ती है। यानी मानहानि का केस, डिफेमेशन का 1 करोड़ का सूट फाइल किया तो 1 लाख कोर्ट फी बनी, तो 50,000 तो फिर भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये तो एक हो गया। अब मैं 4 और कारण देता हूं जो अमीश ने नहीं आप लोगों को बताए। दूसरा कारण यह है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जो लैंग्वेज है ऑफ एडवोकेसी, द लैंग्वेज ऑफ प्लीडिंग्स, द लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, the language of representing your case is English। जी, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। भारत में करीब 30 लाख वकील है, लेकिन इसी क्राइटेरिया पे आप पाएंगे कि नीचे लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी भी चल जाती है, इंग्लिश भी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, और अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज वहां की चलती है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट आएंगे या सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो आपकी प्लीडिंग्स यानी सारा रिटर्न आपकी ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होती है और आपकी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होती है। तो इस लैंग्वेज से ही, इसको लैंग्वेज बैरियर आप कह सकते हैं, इस लैंग्वेज से ही एक सॉर्ट ऑफ डिस्करेजमेंट हो जाता है कि वो 30 लाख वकील एकदम से रिड्यूस होकर शायद 1 लाख या 50,000 ही बचते हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर प्रैक्टिस कर पाते हैं। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको बस इंग्लिश बोलनी आनी या लिखनी आनी की बात नहीं है, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, वरना आप बाय एंड लार्ज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत में आप स्ट्रगल करेंगे। तो उसी बैरियर से बहुत डिस्करेजमेंट हो जाती है
और बहुत से केसेस आप लोग पाएंगे। माफी चाहता हूं, यूपी की नोएडा की पोश एरिया में मेरा रेजिडेंस है, ऑलमोस्ट द सेकंड मोस्ट पोश एरिया इन नोएडा। लेकिन देखिए लाइट चली गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कुछ 6-8 महीने में इलेक्शंस हैं, तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा और मैं भी ध्यान रखूंगा। अब वीआईपी एरिया है तो 5-8 मिनट में लाइट आ जाती है, वैसे ना आए तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। मेरी ऑडियो आपको साफ आ रही होगी। काम तो चलते रहना चाहिए, आप लोगों को एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए, अवेयरनेस मिलती रहनी चाहिए, मेरी राय मिलती रहनी चाहिए। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मुझे बस 5 सेकंड्स का गैप दे तो मैं जरा इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता हूं। मुझे छोड़ दो। हाँ जी, तो जैसे मैं कह रहा था, तो सेकंड कारण ये हो जाता है कि ओनली दी lawyers with proficiency in English, both written and spoken, are able to argue your matters in the High Court and Supreme Court. तो उसी से 30 लाख वकील से करीब पॉपुलेशन 1 लाख या 50,000 की आ जाती है। तो ये सेकंड कारण है। थर्ड तरीका है, थर्ड वे है, वो ये है कि देखिए जब 30 लाख से आप ऑलरेडी रिड्यूस हो गए, 50,000 लॉयर्स पे आ गए, जो कि सारे हाई कोर्ट सभी राज्यों के और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वहां वकालत करते हैं। तो और प्लस इट इज नो, देयर इज नथिंग हिडन अबाउट इट कि देखिए हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट पे वकालत करने के लिए और अच्छे से वकालत करने के लिए, स्टैंडिंग होने के लिए आपको एटलीस्ट 8-10 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बिफोर दैट यू आर नॉट टेकन वेरी सीरियसली। हालांकि कोई ऐसा नहीं है, एक फ्रेश ग्रेजुएट भी जाके हाई सुप्रीम कोर्ट में भी बहस कर सकता है, कानून अलाउ करता है, उसमें कोई बात नहीं है। हाईकोर्ट में फ्रेश लॉयर बहस कर सकता है, लेकिन बहस करना और एक स्टैंडिंग होना और केसेस जीतना दो अलग बात है। वो बहस शायद बहुत अच्छी करे, लेकिन उसको सालों लग जाएंगे बिफोर उसको फेवरेबल ऑर्डर्स मिलना शुरू हो, उसको बेंच सीरियसली ले, उसको बार सीरियसली ले। इसी कारणवश मैं हमेशा इंकरेज करता हूं, और जब मैं मेंटरिंग करता हूं यंग लॉयर्स की और ट्रेनीज की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत आपको हमेशा लोअर कोर्ट से करनी चाहिए। आप बेशक सुप्रीम कोर्ट के वकील एक दिन बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट के एक दिन वकील बनना चाहते हैं, लेकिन जब शुरुआत वकालत करें और लिटिगेशन में आना चाहते हैं, एक आर्ग्यूइंग काउंसिल बनना चाहते हैं, तो शुरुआत के कम से कम 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बिताएं, वहां एक्सपीरियंस गेन करें, और खास करके द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कुछ तो एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10-20 केसेस तो आपको होने चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम जो है ये नीचे ही होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती है। ये मोस्टली सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ अपील है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बारिंग PILs एंड दूसरे मैटर्स में होता ही नहीं है। और हाई कोर्ट्स भी मोस्टली अपील में केसेस आते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का 1 करोड़ प्लस ऊपर केसेस में होता है। तो ये भी बात है। तो अब मैं जो तीसरी बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि लॉयर्स भी जो हैं, जो आर्ग्यू कर रहे होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनका एक स्टैंडिंग होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि फेवरली हाई होता है, और उसी के साथ उनके एक्सपीरियंस और उनके स्टैंडिंग के साथ साथ उनकी फीस भी हाई होती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको कि एक लोअर कोर्ट में शायद आपको कोई वकील 500 या 2,000 रुपए में भी मिल जाए कोई काम करने के लिए या पेशी करने के लिए, लेकिन अगर आपका मैटर हाई कोर्ट का है तो आपको मिनिमम 20,000 से 50,000 रुपए इन टर्म्स ऑफ फीस एंड कॉस्ट आपके पास होने चाहिए बिफोर आपको केस फाइल कर सके, क्योंकि आपको 500 या 2,000 रुपए में कोई वकील नहीं मिलेगा हाई कोर्ट में आपका केस रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर मिलेगा तो वो नीचे ही का कोई वकील होगा जिसका कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टैंडिंग नहीं होगा, और आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उसकी आपका जब केस फाइनली लिस्ट होगा तो शायद उसको 10 सेकंड भी ना कोर्ट सुने और उसका केस डिसमिस हो जाए। तो ये भी, और सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ही फीस 5,000 से 30,000 तक की होती है, और फिर जो वकील होते हैं वो मिनिमम एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग का वकील 75,000 से 1 लाख रुपए फीस लेता ही है, लेगा ही लेगा। अगर कोई वकील आपको 2,000 रुपए में मिल जाए सुप्रीम कोर्ट का केस करने के लिए, तो जान लीजिए ना तो वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और दूसरा अगर उसने कर भी दिया, केस फाइनली पहुंच भी गया, कोर्ट तो पहुंच तो गया, लेकिन कोर्ट में उसका केस का फेट क्या होगा आपके केस का वो आप भी जानते हैं। 10 सेकंड में इट विल बी थ्रोन आउट, शायद कॉस्ट भी लग जाए, यही सत्य है। तो ये तीसरा मुख्य कारण है जिससे कोर्ट्स, अब भाई जो सीरियस लिटिगेंट है वही इन वकीलों की फीस भी अफोर्ड कर पाएगा। हाई कोर्ट की फीस 50,000, सुप्रीम कोर्ट की 75,000, 1 लाख रुपए। तो आपका कोई भी आलतू फालतू केस हुआ, हाई कोर्ट ऐसे ही मुंह उठा के चले आए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मुंह उठा के चले आए, लेकिन आपका केस बनेगा ही नहीं अनलेस आप एक अच्छा वकील करे, और एक अच्छा वकील के लिए आपको अच्छी फीस देनी पड़ेगी, और उसके लिए यू विल हैव टू बी अ सीरियस लिटिगेंट, योर केस विल हैव टू बी अ सीरियस वन। लाइट आ गई भाइयों, जैसे मैंने कहा था।
वीआईपी एरिया में रहता हूं, नोएडा की सेकंड मोस्ट वीआईपी एरिया। तो ये एक फायदा जरूर है कि हमें यहाँ लाइट जाती है लेकिन 5-7 मिनट में आ जाती है। तो चलिए योगी जी, आपने इज्जत अपनी बचा ली, बाकी इलेक्शन तो आपके आ रहे हैं, उसमें यूपी की जनता आपको वैसे भी दिखा देगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा तरीका है जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फ्रिवलेस लिटिगेंट्स और फ्रिवलेस केसेस को आने से बचाते हैं। ये डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बना है जिससे फ्रिवलेस केसेस फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण से मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से यंगर लॉयर्स जो मुझे सुन रहे हैं या लॉयर्स जो यंग ना हो, 10-12-15-20 साल भी एक्सपीरियंस हो, उनसे मैं कहता हूं कि कभी आप लोग देखिए, देश सेवा करिए, अच्छी बात है। लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑलरेडी है, एस्टैब्लिश्ड है हर हाई कोर्ट में नीचे और सुप्रीम कोर्ट में। तो जिनको जरूरत है और जो बीपीएल वाले हैं या जो जेन्युइनली फाइनेंशियली स्ट्रेन है लेकिन केसेस अच्छे हैं, वो एलएसए से रिप्रेजेंट हो। लेकिन आप लोग जो है अपनी फीस कभी 50,000 लाख रुपए की फीस, 5 लाख की फीस का केस 1,000-2,000 में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना करिए, अदरवाइज यू विल बी डूइंग ग्रेव इनजस्टिस फॉर दिस वेरी रीजन एंड मेनी अदर्स व्हिच वी कैन गेट इनटू, दैट विल मेक फॉर अनदर वीडियो। तो ये तीसरा तरीका है। अब मैं चौथे तरीके पे आता हूं। ये सब तरीके जो अमीश मिस कर गए अपने वीडियो पे। तो चौथा तरीका जिससे फ्रिवलेस केसेस और फ्रिवलेस लिटिगेंट्स डिस्करेज होते हैं, वो है कि देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, आप नीचे का केस तो आप सेम डे फाइल कर सकते हैं। आपने अपनी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग बना ली, एफिडेविट हप्पे लगा लिए, फाइलिंग सेक्शन गए, फाइल किए, उसको ऑब्जेक्शन थोड़े बहुत आए, वहीं रिमूव किए, फाइल हो गया, 2 बजे केस सेम डे लग गया या डेट मिल गई अगले दिन की, 3 दिन आगे की, खत्म बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इट इज अ 1 डे प्रोसेस, एक केस को फाइल करना और लिस्ट कराना। Whereas हाई कोर्ट्स में केस को या सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल कराना और लिस्ट कराने में इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। इसमें रजिस्ट्री बड़ी एक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्री है, ड्यू डिलिजेंस अपना करती है, एक एक आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट आउट करती है, वो चेक होते हैं, ऑब्जेक्शन रिमूवल होता है, फाइलिंग होती है, रीफाइलिंग होती है। ये प्रोसेस में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। तो ये कम्बरसम प्रोसेस इसलिए है क्योंकि काफी सारी चेकिंग होती है। क्लर्क्स चेक करते हैं, सीनियर क्लर्क चेक करते हैं, सब रजिस्ट्रार साहब चेक करते हैं, रजिस्ट्रार साहब चेक करते हैं आपकी पिटीशन, अगर बड़ी पिटीशन हो, बिफोर इट फाइनली रीचेस द कोर्ट। तो क्योंकि ये 3-4 सिस्टम्स चेक्स होते हैं, उसी में आपका अगर फ्रिवलेस बकवास केस है तो वहां जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो ये चौथा तरीका है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने को बचाते हैं फ्रॉम फाइलिंग। बहुत बार मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, बहुत बार होता है कोई फालतू केस है जो कि वकील ने फिर भी फीस अच्छी मिल रही है, चलो तो वकील ने फिर भी फाइल कर दिया, लेकिन जब वकील का क्लार्क या जूनियर जाता है फाइलिंग के समय, तो कम से कम 3-4 ओकेजन पे उसको फ्रॉम क्लार्क टू रजिस्ट्रार साहब डिस्करेज करते हैं कि क्या केस फाइल कर रहे हो, कॉस्ट लगेंगे इस पे। ये आम सी बात है, आपको कोई वकील बताएंगे जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी आपको मैं बता दूं। तो ये, और हर वकील को देखिए जो जिसका स्टैंडर्ड हाई है, जो सीनियर वकील है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी भी देखता है। वो बेकार का केस इवन फीस लेके नहीं फाइल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा केस लेके जाऊंगा कोर्ट में तो कॉस्ट भी लग सकती है, और कॉस्ट जब लगते हैं तो भले ही लिटिगेंट को देना पड़ता है पैसा, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द लॉयर जिसकी स्टैंडिंग है वो भी हर्ट होती है इन फाइलिंग सच फ्रिवलेस केसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ओकेजन हुए हैं जहां क्लाइंट पे करने को तैयार है, मैंने कहा आई विल नॉट फाइल दिस केस बिकॉज इट विल मेक मी लुक रिडिकुलस। यू कैन गेट समबडी एल्स टू फाइल इट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू फाइल इट बिकॉज आई डोंट बिलीव इन योर केस। मुझे पता है इस पे कॉस्ट लगेंगे 50,000 के आप पे, एंड आई विल लुक लाइक अ फूल फॉर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट। आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट। देयर हैव बीन मेनी ओकेजन्स आई हैव डन दैट। तो ये चौथा तरीका है जिससे फ्रिवलेस केसेस और फ्रिवलेस लिटिगेंट्स दूर रहते हैं कोर्ट से। और फाइनल जो तरीका जो अमीश मिस कर रहा है अपने वीडियो में, वो 5वां तरीका ये है कि देखिए, कोर्ट्स कॉस्ट भी लगाते हैं। अगर आपने बकवास केस फाइल किया कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने फील किया कि आपने टाइम वेस्ट किया है कोर्ट का, कोर्ट नाराज हो जाए, या कोर्ट कहे कि दिस इज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, या कोर्ट कहे ये वेक्शस लिटिगेशन है, या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस में प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, आप स्कोर सेटलमेंट कर रहे हैं, किसी को हरास कर रहे हैं, तो कोर्ट कॉस्ट स्लैब कर देती है। हाई कोर्ट्स में 20,000 से 50,000 मिनिमम कॉस्ट लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से 30 लाख रुपए तक के कॉस्ट लगे। प्रशांत भूषण पे 30-30 लाख के कॉस्ट लगे हैं पीआईएल्स में। अभी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला वाली पीआईएल में 20 लाख का कॉस्ट लगाया, आप लोगों को पता होगा। तो इससे भी कोर्ट जो है इसे कॉस्ट स्लैब करके ना सिर्फ लिटिगेंट को डिस्करेज करता है, बट जो और फ्यूचर लिटिगेंट्स हैं जो कि फ्रिवलेस लिटिगेंट्स हैं और फ्रिवलेस लिटिगेशन करना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करता है कि हमारे यहाँ नहीं आना, अगर तुम्हारा केस बकवास पाया गया तो हम कॉस्ट लगाएंगे तुम्हारे पे। तो ये 5 तरीके हैं भाइयों, मेरे सभी चाहने वाले मेरे व्यूअर्स, जो आप लोगों को जानने चाहिए। इन 5 प्रकारों से, और अमीश के सभी फॉलोअर्स और उनके व्यूअर्स, आप लोग जानिए कि इन 5 तरीकों से कोर्ट्स कीप
frivolous cases, frivolous litigation and frivolous litigants away from them. And when I say courts, I'm talking about high courts and Supreme Court. नीचे आप जाइए, आप करते रहिए, वहां वकील भी 500-2000 में केसेस करते रहते हैं, केस चलते रहता है, कुछ भी होते रहता है. But high courts and Supreme Court are serious places to be in, and they don't allow for all this kind of nonsense. तो ये था मेरा वीडियो. I was just supplementing what my dear friend and colleague Amish said in his video, how courts discourage frivolous litigation. Amish बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मैं उनका वीडियो का, उनका चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोग भी फॉलो करें. सब लोग अच्छी राय देते हैं. क्रिमिनल उनकी स्पेशलिटी है. और मैं तो हुई हूँ, जहां आपको उनकी राय अंग्रेजी में ना समझ में आए, या जहां मैं पाऊं उनकी वीडियो देख के कि कुछ अमिश मिस कर गए हैं और मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो टॉपिक कि मेरी ऑडियंस को भी जानना चाहिए, तो मैं जरूर ऐसी वीडियोस पे अपनी खुद की वीडियो बनाऊंगा टू सप्लीमेंट Amish, or for that matter any West where I find that the information is not enough. तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं. मैं जल्द ही एक इनफैक्ट मेरा ऑलरेडी चैनल है अनुपम त्रिपाठी लीगल. आप देखिए, ये तो मेरा मेन चैनल है जिसमें 93,000 सब्सक्राइबर्स आप लोग जानते ही हैं. यहाँ मेरा काम ज्यादा मेरे धर्म का काम होता है, मेरे पैशन का काम होता है, मेरे देश का काम होता है. लेकिन अब मैं कुछ चैनल्स में सेग्रीगेट कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ चैनल स्पेसिफिक बना रहा हूं. तो मेरा एक चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, नाम है अनुपम त्रिपाठी लीगल. कुछ 5-6 वीडियोस उसमें डाले होंगे, 48-50 सब्सक्राइबर्स होंगे. उस चैनल को जल्द ही मैं लॉ टीवी नाम से, लॉ टीवी अनुपम बाय अनुपम त्रिपाठी नामकरण उसका करने वाला हूं. और इस प्रकार की लीगल वीडियोस जो है, जो मैं इसी चैनल पे दे देता हूं नॉर्मली राय, वो मैं वहां पोस्ट करूंगा. तो आप लोग इस प्रकार की लीगल जानकारी, लीगल राय वगैरह जो मैं लीगल टॉपिक्स पे मैं राय देता हूं, जब भी देता हूं, वो वहां मैं पोस्ट करते रहूंगा लॉ टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी पे, जो अभी अनुपम त्रिपाठी लीगल है. और हमारा ट्रैवल टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी, जो मेरा ट्रैवल एक मेरा सॉर्ट ऑफ पैशन है, हॉबी है, मुझे पसंद है, तो वो मैंने लॉन्च कर ही दिया है. 31-32 सब्सक्राइबर्स हो गए. थैंक यू सो मच टू ऑल दोस 32 पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड. उसमें भी कुछ 3-4 वीडियोस मैंने डाली है, वो भी आप लोग, मैं लिंक इन सबका नीचे डाल दे रहा हूं, चाहे वो अनुपम त्रिपाठी लीगल हो, जो कि जल्द ही लॉ टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी बन जाएगा, या ट्रैवल टीवी बाय अनुपम त्रिपाठी. सबकी लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. आप लोग जाके वहां देख सकते हैं. वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं. चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही. जय हिंद और जय भारत. अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं. We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं. बहुत बहुत स्वागत है. And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay.